स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं द मैनिपुलेटेड के एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड 5 की शुरुआत हमें 5 साल पहले से दिखाया जाता है। ये वही सीन होता है जहाँ पर जून के ऊपर वो फेक केस हुआ था। हम यहाँ पर एक डोक्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि घर के अंदर नशा करके बैठा हुआ और अपने फादर जो कि एक असेंबली मैन होते हैं उनको कॉल करके बता रहे होते कि डैड शायद मैंने किसी को मार दिया और वो एक लड़की है और उसको मैंने चाकू से खत्म कर दिया। और जोर जोर से हंस रहा होता है ऐसी बकवास बातें करने के बाद। और अब समझ नहीं आ रहा है इसको कि आगे क्या करना चाहिए। वहीं पर हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हान को दिखाया गया होता है। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिनसे ये बातें कर रहा होता है और इनको अपना दुश्मन बना लेता है क्योंकि इन दोनों की ना बन नहीं रही होती यहाँ पर। और हान को अपने स्टेज पर बुलाया गया होता है। एक आदमी इसको फिंगर दिखाकर धमकाने की कोशिश कर रहा होता है और हान ने इसको देखा और फिर स्टेज पर गया और वहाँ पर कुछ स्पीच देता है। और पार्टी के बाद जब ये घर जा रहे थे पार्किंग में तो अपनी कार उस आदमी की कार के आगे ले जाकर लगा देता है जिसने इसको पर फिंगर की थी। और तभी हान का एक आदमी आता है और इस आदमी की फिंगर काट देता है और ले जाकर हान उस फिंगर को अपने घर में शो पीस के अंदर लगा देता है। तब इसकी केयर टेकर आती है और इसको पानी पिलाती है। हान बोलता क्या हुआ, आपको कैसे पता कि मुझे प्यास लगी है? ये कहती है कि तुम्हारी आवाज से। और हमें यहाँ पर बस इतना समझाने की कोशिश की गई है इस सीन के द्वारा कि जो हान का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ऐसा निर्दयी टाइप का है, ब्रूटल है, वो कुछ भी कर सकता है, डेंजरस है और उसको किसी को मारने से पहले बिल्कुल भी 1 सेकंड भी सोचना नहीं पड़ता है। तभी इसे उसी असेंबली मैन की कॉल आ गई और तो बताता है कि मेरे बेटे ने एक लड़की को मार डाला है, तो मैं क्या करूं बताओ मुझे। हान बोलता है कि अरे मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा और बाद में मुझे एक आर्ट पीस गिफ्ट कर देना तुम बदले में, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी इसके घर में बहुत सारी होती है, हम देख सकते हैं। इससे हमें यहाँ पर ये बताया गया होता है कि इसने और भी ऐसे लोगों की हेल्प की है गलत तरीके से जिनसे इनने ये सारे गिफ्ट्स मांगे होते हैं। और अगले सीन में हान अपने आदमियों को उसी लड़की की बॉडी के पास भेजता है। पूरे घर में कुछ डिवाइसेस लगा रहे होते हैं और वहीं पर हान इमेजिन कर रहा होता है कि घर में कैसे उस लड़के ने उस लड़की को मारा होगा, घसीटा होगा। फिर सीसीटीवी चेक करता है और इसकी नजर जून पर गई होती है जो कि अक्सर इस बिल्डिंग में खाना डिलीवरी करने आता रहता है। हान मुस्कुराता और कहता है कि मिल गया मुझे मेरा शिकार। और उसी दिन से हान एंड इसके आदमी जून को फॉलो करने लगे, उस पर नजर रखते थे। जब वो घर पर नहीं होता, अपनी दुकान में नहीं होता था, तो वहां पर आते थे और उसके फिंगरप्रिंट को इन लोगों ने चोरी कर लिया था और उसी फिंगरप्रिंट में ब्लड लगा के उस लड़की की बॉडी के पास जाकर प्रिंट बना दिया था जिससे इसको फंसाया जा सके। हान ने वो दिन भी देखा था जब सूजी जून किस कर रहे थे, फिर एक साथ घर पर रुके थे, नाइट स्पेंड किया था दोनों ने, हमें पता है। और हान ने कहा था अपने आदमियों को जाओ, आज इसकी गर्लफ्रेंड घर पर है तो घर का जितना भी कूड़ा होगा सब उठा कर ले आना। और जून को हमने अगली सुबह कूड़ा फेंकते हुए देखा था, तुम्हें याद होगा, जिसमें कॉन्डम भी था और जून एंड सूजी ने उसको लास्ट नाइट यूज किया था। बस वहीं से जून का सीमेंट मिला था इन लोगों को जो कि उस लड़की के अंदर ले जाकर हान ने खुद ही डाला था। हान ने एक ब्रेसलेट भी देखा था जून के हाथों में जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। उस ब्रेसलेट का अचानक जून के हाथों से गायब हो जाना हान के लिए पैनिक सिचुएशन बन गई थी। उसने कहा कि जल्दी से उसको खोजो और जाकर क्राइम सीन पर रख दो। और वो ब्रेसलेट जैसा जून ने हमें बताया था कि उसके भाई के डॉम में गिर गया था कि जब वहां पर वो सोने के लिए गया हुआ था। बस एक आदमी गया हान का और इसके भाई जीन को मारा पीटा और वहां से ब्रेसलेट उठा कर ले गया और क्राइम लोकेशन पर रख दिया था। और यहाँ पर क्लियर हो गया होता है कि कैसे जून को ये लोग फंसा रहे थे। उसके बाद हान ने लड़की की बॉडी को बैग में डाला और फिर अपार्टमेंट के बाहर लेकर आया था। उसी ओल्ड लेडी को हमने देखा था ना बैग में भर के, हाँ वही अपार्टमेंट में इसने एक प्लांट भी रखा था क्योंकि इसको पता था कि जून एक प्लांट लवर है और वो प्लांट के लिए जरूर रुकेगा और उसका टाइम यहाँ पर जरूर वेस्ट होगा। और ऐसा हुआ भी था। इससे ओल्ड लेडी ने हेल्प भी मांगी थी और उस बैग में सच में डेड बॉडी थी। फिर उसके बाद बस पूरा प्लान सक्सेसफुल रहा, हम देख चुके हैं। हान का मानना है कि दुनिया के अमीर लोग जो कि 1% होते हैं वो भगवान है और बाकी के सभी गरीब जो लोग हैं ना वो हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे क्राइम खुद के ऊपर लेने के लिए, हमें खुश करने के लिए वापस प्रेजेंट में हम आगे होते हैं। और अभी कैदियों को हान के पास लेकर आया गया होता है सबको। फिर कैदियों को जी भर के खाना खिलाया जाता है, बहुत टेस्टी खाना होता है, ऐसा इन लोगों ने कई सालों से नहीं खाया है तो टूट कर खाते हैं। जून बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर यार ये हो क्या रहा है। फिर सबको सेल में डाला गया। जून रात को यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, ऑलमोस्ट भाग ही गया था लेकिन गार्ड इसको पकड़ लेते क्योंकि ये एरिया बहुत अजीब सा, अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है और क्या है। तभी सामने हान आ गया था, जून को अपने पास बुलाता है और कहता है कि ऐसे कैसे भाग रहे हो, तुमको नहीं पता कि तुम सबको मैंने यहाँ लाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। आ जाओ, मैं तुम्हें सेल में छोड़ दूंगा, चलो मेरी कार में बैठो। लेकिन जून कार में नहीं बैठता, वो खुद चलकर जा रहा होता है।
हान बोलता है कहाँ पर भाग रहे थे? जून बोलता है कि तुम हो कौन? ये सब क्यों कर रहे हो? हान बोलता है अरे ये सब छोड़ो, कल एक स्पोर्ट गेम होने वाला है तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें कल अपना बेस्ट देना होगा। फर्स्ट प्राइज में बहुत ही मस्त चीज मिलने वाली है और तुम्हारी शक्ल यार देखी देखी सी कहीं लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है मैंने तुम्हें, तुम पॉपुलर हो क्या? चलो जाओ। और यहाँ से जून चला जाता है। तभी इसका सेलमेट इसके पास आता है। हाँ, ये वही आदमी, इसको हम सेलमेट कह के बोलेंगे, जो इसको मारने के लिए आया था डेक्सू के कहने पर, और कह रहा होता है कि चलो ना हम साथ में खाना खाते हैं, है ना, कपड़े भी हमें अच्छे-अच्छे मिल रहे हैं ना यहाँ पर, तो मुझे तो लगता है कि जेम्स तो अच्छी जगह है, तो भागने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। ये सेलमेट एक्चुअल में इससे दोस्ती करना चाहता है और अब जून को इससे दोस्ती नहीं करनी होती है, भगा रहा होता है इसको, पर सेलमेट इसको ज़बरदस्ती अपने साथ खाने वाली लोकेशन पर लेकर आ गया होता है, जहाँ पर डेक्सू बैठा होता है अपने आदमियों के साथ और पार्टी कर रहा होता है, और वापस से जून को बुली करने लग गए होते हैं और फिर इसको मारने की सोचते हैं जान से। जून भी रेडी होता है फाइट के लिए, बोतल वोतल तोड़ कर तैयार है। तभी हान अपने गार्ड्स बेचकर इनकी फाइट को रुकवा देता है। डेक्सू बोलता है बेटा बचेगा नहीं तू, मार दूंगा तुझे एक दिन में। और फिर अगले दिन हम वही सीन देखते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था। कैदियों के पूछने पर हान बताता है कि ये जगह एक रेस ट्रैक है जहाँ पर रेस होने वाली है। एक बोलता है क्यों लाए हो तुम हमें यहाँ पर, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और तुम पर केस करूंगा। और भागने की कोशिश करता है और हान गन उठाता है, उसको शूट करके मार देता सबके सामने और कहता है हाँ भाई किसी और को घर जाना है यहाँ से, जिससे बाकी कैदियों में डर का माहौल बन गया होता है। तो भागने की तो कोशिश अब कोई नहीं ही करेगा। और हान बोलता है यहाँ पर कार रेस होने वाली है, रूल सिंपल है कि कोई रूल ही नहीं है, जो करना है करो, कटो मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और जीतने वाले को 5 बिलियन वॉन मिलने वाले हैं जो सामने रखे हुए हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर कैदियों के अंदर जोश आ गया होता है, पूछने लग जाते हैं कि गाड़ी कहाँ पर रखी। हान बताता है जो तुम्हारे शर्ट पर नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर के गैरेज में चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी कार मिल जाएगी। वहीं हम डोक्यू को भी देखते हैं। हाँ, ये वही है जो एपिसोड के शुरू में एक लड़की को मार के बैठा हुआ था, जिसका इल्जाम अभी जून अपने सर पर लेकर घूम रहा है। बता रहा होता है डायरेक्टर से कि मैंने तो बहुत क्राइम किए और हान मुझे हर बार बचा लेता, बहुत ही अच्छा है, उसने ही हमें यहाँ पर बुलाया है, यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला। और फिर ये दोनों आकर हान से मिलते हैं, रेस होने वाली होती है ना, देखने के लिए बुलाया होता है। जहाँ हान बोल रहा होता है कि रेस नहीं, ये मौत का खेल है। डोक्यू बोलता है तो प्राइज मनी बहुत ज्यादा है, कि तुम सच में इतने पैसे देने वाले हो? हान बोलता हाँ देना तो पड़ेगा, लेकिन तब ना जब कोई फर्स्ट आएगा, कोई फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई कर पाएगा। और इस गेम को वर्ल्ड वाइड दिखाया जाएगा डार्क वेब पर, जहाँ पर सभी लोग इसके ऊपर पैसा लगाएंगे। मतलब गेम बहुत खतरनाक होने वाली है और इससे हान बहुत सारे पैसे भी कमाएगा और एंटरटेनमेंट भी लेगा। सभी कैदी फिर अपने अपने गैरेज में आए होते, जहाँ पर सबको अपनी कार मिल गई होती है और सभी उसके अंदर फिक्सिंग कर रहे होते, कुछ टूटा है कुछ खराब है, तो उसको सारे बनाने में लग गए होते हैं। और इनको सच में यहाँ पर कार मिली है, मुझे तो लगा था कार नहीं कुछ और ही रखा होगा, लेकिन कारें मिली है। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड जो खत्म हो जाता है, जानता हूँ वीडियो काफी छोटी है, लेकिन इस ड्रामे के जो एपिसोड्स है उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं होता देखने के लिए, फाइट करते हैं, बातें होती हैं और एपिसोड्स भी छोटे हैं लेंथ में। ओके, तभी इसके एपिसोड इसलिए छोटे होते हैं। अगला एपिसोड कुछ देर में चैनल पर आ जाएगा या आ गया होगा, तुम लोग अगर ये बाद में देख रहे हो तो उसको जाकर जरूर देख लेना, और उसके बाद के एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ उनके साथ, तब तक के लिए बाय।